can take a video all you want. You're not welcome in Ireland. How are you start not welcome in Ireland? Yes, some Fuck of you them and is Dad, some fuck drugs on it. Israel. Israel is also, yeah. Israel is also, yeah. And you're not It's really American Empire is crumbling. I love you too. I hope. Did you just speak on me? I did. Okay. And I actually did not miss. Can you? दोस्तों लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इजराइल के सैनिक अब पूरी तरह से टूट चुके हैं, थक हार गए। वो अपने ही सामने अपने लोगों की लाशें उठा उठाकर उन लाशों को देख देख कर परेशान उठे हैं। इन सब के बीच सुसाइड का रेट इजराइल में सैनिकों का ज्यादा बढ़ गया है। आज की पहली खबर हमारी यही है। इसके साथ साथ आज मैं आपको दिखाऊंगा जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इजरायली सैनिक जो गजा छोड़कर वापस आना चाहते हैं, फिर जो आ चुके हैं छुट्टी पर, वापस उन्हें भेजा जा रहा है। जिन्होंने लड़ने से मना किया तो कैसे उनको सजा दी जा रही है। जी हां, इजराइल के सैनिकों को सजा दी जा रही है क्योंकि वो इजराइल की तरफ से अब गजा में हमास से लड़ना नहीं चाहते। खबर नंबर 3 आपको दिखाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ऐसी ही खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई नजर आ रही है। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया जो पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल गजा के अंदर क्या कर रहा है। खाना पीना, दाना पानी, इलाज सब कुछ रोक दिया। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दे डाला। उन्होंने कहा ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा, किसी टीवी पर नहीं देखा ऐसा है। उसके थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर आए जहां वो गंभीर बीमारी से ग्रसित नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप किसी बीमारी से ग्रसित है, वो भी दिखाऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हुती लड़ाकों ने सीधे सीधे यूएई और सऊदी अरब को धमकी दे डाली है। ये धमकी क्या है, हमला क्यों करने की कह रहा है, हुती लड़ाके यमन धमकी क्यों दे रहा है यूएई और सऊदी अरब को, और अलग अलग जगह किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और तो और इजिप्ट के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ। इस लड़के को देखिए, देखते ही पहचान जाएंगे, सर पर जो टोपी है वो यहूदी यानी इजरायली है। इसमें बताया गया इसका नाम है एरियल मेयर तमान। ये रिजर्विस्ट है, यानी इजराइल होता ना, हर जगह देखा होगा, कुछ युद्ध में होते हैं कुछ रिजर्व रखे जाते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो छुट्टी पर जाएं तो ये लोग जाएंगे। ये लंबे समय से रिजर्विस्ट है और इसका काम ये है कि अगर इजराइल के सैनिकों पर कोई हमला हो जाए तो इसे लाशें पहचानने के लिए, घायलों को की सेवा करने के लिए भी रखा गया है। अब ये थक गया है क्योंकि 15 दिनों से, 16-17 दिनों से मैं लगातार दिखा रहा हूं कि कैसे इजरायली सैनिकों की एक एक करके लाशें, एक एक नहीं, कई बार तो 26 लाशें, 25 लाशें, 12, 15, 13, 3, 4 रोज ऐसे मारे जा रहे हैं इजरायली सैनिक हमास के हाथों गजा के अंदर। अब ये थक गया। दरअसल इसका दरवाजा खटखटाया गया घर का तो ये अंदर मृत मिला और जानकारी मिली कि इसने सुसाइड कर लिया। ये थक गया था अपने लोगों की लाशें गिनते गिनते, और ये देखिए एक और सुसाइड का मसला निकल कर सामने आया। लेकिन मसला ये नहीं है, ये थके हुए चेहरे जरा देखिए, ये थके हुए चेहरे। अब ये लड़ना नहीं चाहते हमास से, गजा में नहीं जाना चाहते, और ऐसा ही ऐलान किया गया 3 इजरायली सैनिकों की तरफ से। खुद इजराइल की ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है, उसने बताया 3 इजरायली सैनिक हैं जिन्हें सजा सुना दी गई कि आप अब जेल की सलाखों में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उन्होंने गजा में जाकर युद्ध लड़ने से मना कर दिया। ये अपने ही लोगों से कैसा व्यवहार कर रहा है इजराइल, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और नेतन्याहू का लाडला क्या कर रहा है, वो तो मैंने आपको बताया। अमेरिका में भैया आराम से मौज वाली जिंदगी है, समंदर के किनारे रोज सुबह पहुंच जाता है, नंगे बदन और गुनगुनानी धूप में अपने आप को सेकता है। और यहाँ क्या हो रहा है, इजराइल के जो लोग हैं, उनके आम जनता के इससे जुड़े लोग जो हैं, जो इजराइल की सेना में भर्ती हैं, वो गजा से जाकर लड़ रहे हैं, हमास से लड़ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है, रोज लाशें उठ रही हैं। अब जरा सुनिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, सुनिए। Stand on immigration, and taking a strong stand on immigration is imperative. President Prime Minister Netanyahu said there's no starvation in Gaza. Do you agree with that assessment? सुनिए I don't क्या know. I जवाब। mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry. अब सुनिए, इनसे सवाल पूछा गया था कि ये बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से गजा में स्टारवेशन यानी भूखमरी पैदा कर दी गई है, खाना पहुंचाया नहीं जा रहा है, पानी दे नहीं रहे, और जो बीमार हैं उनको इलाज भी मुहैया नहीं हो रहा। इस पर आपका क्या कहना? तो जानते हैं इन्होंने क्या कहा? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फ्रॉम वॉट आई हैव सीन ऑन टीवी, मुझे नहीं पता मैंने टीवी पर क्या देखा, नॉट रियली, मतलब बहुत हल्के में, कोई लेना देना नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता और उनकी इंसानियत है, और उससे जुड़ी एक खबर भी आ गई। अब जरा इनका हाथ देखिए, इनके हाथ पर कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, हाथ काँप रहे हैं, कपकपा रहे हैं, और हाथ पर कोई ऐसा निशान नज़र आ रहा है जो गंभीर बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है।
देखिए, व्हाट्सएप विद ट्रम्प्स हैंड ड्यूरिंग ट्रम्प्स मीटिंग विद स्टारमर, फॉक्स न्यूज जूम्ड इन ऑन हिज हेड। फॉक्स न्यूज ने इनके हाथ पर जूम किया और दिखाया कि किसी न किसी बीमारी से ग्रसित नजर आ रहे हैं और हालत इनकी भी ठीक नहीं लगती डोनाल्ड ट्रंप की। मानसिक तो कभी कभी मुझे भी ठीक नहीं लगती। खैर, अब यमन की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल दावा है कि इजराइल की मीटिंग एक हुई। वो मीटिंग किसके साथ थी? ये मीटिंग थी आर्म फैक्शन इन साउदर्न यमन लॉयल टू द यूएई एंड सऊदी अरबिया। ये ऐसा फैक्शंस है दक्षिणी यमन का जो यूएई और सऊदी अरब के प्रति लॉयल है, अर्जिंग ए न्यू एस्केलेशंस अगेंस्ट द हूती अंसरुल्लाह। ये दावा किया गया है इस खबर के तहत कि जो इजराइल की एक गुट है, इजराइल का एक पूरा का पूरा गुट है और बड़े बड़े लोगों का, उनकी तरफ से बताया गया इजराइल के ने आज का प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिणी यमन में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के प्रति जो इनके गुट हैं, ये नेता है, क्योंकि सऊदी अरब यमन में भी ऐसे हैं लड़ाका संगठन जो सऊदी अरब और यूएई के प्रति वफादार हैं। उनसे उन्होंने मुलाकात इजराइल के प्रतिनिधिमंडल से करवा दी, यमन के विद्रोही लड़ाकों की, और हूतियों के खिलाफ, यानी जो हूती लड़ाके हैं उनके खिलाफ एक नई एक्शन का बात कही गई कि एक नया एक्शन लिया, जिस जवाब में हूती लड़ाकों ने क्या कहा, रियाद और अबू धाबी दोनों को चेतावनी दे दी कि उनके भाड़े के सैनिकों की तरफ से अगर कोई नया हमला किया गया यमन पर तो वो हालात ऐसा पैदा कर देंगे यूएई और सऊदी अरब में तेल के अलावा कुछ नहीं बचेगा, तेल नहीं बचेगा और आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुआं और आग नजर आएगी। ये बड़ी धमकी दी गई है, यानी यमन को भी बिल्कुल सीरिया की तरह करने की कोशिश है। वो मैंने कहा ना, ड्रूज मिलिटेंट्स हथियार दे दो लड़ने के लिए, तो ये चाहते हैं कि हूती लड़ाकों के खिलाफ और यमन की सरकार के खिलाफ वहाँ के जो फ्रिक्शंस ग्रुप है यानी विद्रोही गुट है उनको हथियार देने का प्रोग्राम चल रहा था। चूंकि वो सऊदी अरब और यूएई से ताल्लुक़ रखते हैं तो इजराइल ने उनके थ्रू बातचीत की। अब आइए खबर निकल कर आई, सऊदी अरब और फ्रांस ने यूएन हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में, वहाँ पर एक नया प्रोसेस शुरू हो गया है। ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि भाई फिलिस्तीन को नए देश की मान्यता के तौर पर किया जा रहा है, जिससे बौखला रहा है इजराइल। अब देखिए क्या हो रहा है इजिप्ट के खिलाफ, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये भी ज़रा खबर देखिए। तो ये विरोध प्रदर्शन वहाँ पर हो रहा है लगातार, किस तरीके से ये इजिप्ट के खिलाफ है। बताया गया ये खबर जापान टोक्यो से निकल कर आई, जहाँ पर इजिप्ट की एम्बेसी है यानी कि दूतावास है, वहाँ पर इनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। और इसके अलावा ये देखिए एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर भी है, ये कहाँ पर है दिखाऊंगा, लेकिन देखिए ये त्रिपोली का है लीबिया में त्रिपोली में वहाँ पर एक इजिप्टियन यानी इजिप्ट के एक एम्बेसी है, वहाँ पर चढ़ गए फिलिस्तीनी समर्थक और उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। ये एक तस्वीर और खबर निकल कर सामने आई। एक और खबर देखिए, ये थोड़े भद्दे इशारे हैं इसलिए हमें ब्लर करना पड़ रहा है, लेकिन कितना गुस्सा है नाराज़गी लोगों में आप देख सकते हैं। ये थोड़ा हमें ब्लर करना पड़ रहा है। You're not welcome in Ireland. How are you start not welcome in Ireland? Yes, I'm Fuck a you and Zionist and I'm Dad, proud fuck Israel. Zionist. Israel is on its way out. Believe me, Israel is on its way out. And you're not The welcome. Israeli American Empire is crumbling. I love you too. I hope. Did you just spit on me? तो वहाँ पर दावा किया जा रहा है कि जहाँ पर ये आयरलैंड की वीडियो है, जहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, दावा है कि यहाँ पर सामने इजरायली बैठे थे, अचानक इन पर नज़र आयरलैंड के लोगों की पड़ती है। 2 आयरिश लड़कियाँ वहाँ पर पहुँचती हैं और पहले इनकी तरफ भद्दे इशारे करती हैं, उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है, यानी खुलकर विरोध किया जाता है इजरायलियों का कि आयरलैंड में किसी भी कीमत पर इजरायलियों का स्वागत नहीं। और जाते जाते खबर डोनाल्ड ट्रंप के सपने पर पानी फिर गया एक बार फिर से। दरअसल अभी हाल ही में खबर निकल कर आई थी कि उन्होंने आह्वान कर दिया इस बात का, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो संघर्ष चल रहा है, हमले हो रहे हैं, ये आपस में हमले बंद करें और सीज फायर करें। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि शायद उनकी बात मानी जाएगी और एक और देश, 2 देशों के बीच युद्ध का समापन उनकी वजह से हुआ, इसका पुष्टि हो जाएगी, लेकिन उल्टा पड़ गया। दरअसल खबर है थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि सीज फायर हमने कर लिया, लेकिन मीडिएटर इस बार डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका नहीं, पढ़ लीजिए मलेशिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।